कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके लिए इनकी इंटेंशंस क्या है, नियर फ्यूचर इनके एक्शंस कब तक आ सकते हैं और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। ठीक है, आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे और आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्या वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ लव मैसेज भी चेक करेंगे। डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मेरा एक ही नंबर है वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिएगा निकल के आता है। एकदम हैप्पी माइंडसेट में रहना है, चाहे आपकी करंट एनर्जीज में, आपके लव लाइफ में जो भी चल रहा है, ठीक है। जब आप रीडिंग देखते हो आपको माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डालनी है, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाते हो उस एनर्जीज को अपनी तरफ, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूवर्स के पार्टनर की लाइफ की करंट एनर्जीज बताइए। करंट में मेरे यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। नाराज है आपके पर्सन, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। किसी बात का रिग्रेट है, किस बात का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके पर्सन। अच्छे एनर्जीज नहीं है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी है और सैड एनर्जीज, मतलब कि कुछ काम था आपके पर्सन का, अभी फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है, या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर रखी थी किसी से कि कोई इनको हेल्प करेगा इनकी ज़िंदगी में करंट में खुशियाँ लाने के लिए। लाइक इनकी सबसे पहली खुशी तो आप ही हो, अपना प्यार है कि इनको इनका प्यार जो मतलब कोई इनको मिला सकता है, इनका रियूनियन करा सकता है, जो ऑब्स्टेकल्स को सॉल्व कर सकता है, जल्दी से जल्दी सब कुछ अच्छा कर सकता है। ऐसे किसी के आपके पर्सन उम्मीद कर रहे थे और वहाँ से भी आपके पर्सन नाराज हुए हैं। फाइनेंशियली भी इनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है जो कि इनको यकीन था कि इनका काम ज़रूर होगा लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होप्स के साथ, बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे किसी काम का, और जो नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और रिग्रेट है कि पता नहीं मुझसे, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। जो कुछ भी करने के लिए जाते हैं उसके ऑपोजिट ही हो रहा है, ठीक है। सैड एनर्जीज है। पिछले कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने से आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक भी अच्छी बात हुई नहीं है। इवन इस पर्सन ने इवन एक छोटी सी स्माइल भी नहीं करी है, ठीक है। रात रात भर जागते हैं, नेगेटिव थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं। इनके हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा है। करंट में मेंटेलिटी आपके पर्सन की डिस्टर्ब है और इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे पहले फाइनेंशियली लॉस से गुजरने की वजह से आपके पर्सन वैसे ही दिल से टूटे हुए हैं। मतलब पहले तो प्यार नहीं, ऊपर से पैसा भी नहीं, और अगर है भी, आप ऐसे सोचो अगर इनको 50,000 की ज़रूरत है तो करंट में इनके पास 25,000 ही है और 25,000 इनको कम है। मतलब इनको हमेशा किसी न किसी काम के लिए तड़पना पड़ रहा है, तो इसी वजह से इनको और ज़्यादा नाराज़गी अपनी ज़िंदगी में मिल रही है, ठीक है। कोई काम नहीं हो रहा और सिर्फ इनको एनर्जीज दे के, इनको एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए जो कि लव वाइब्रेशंस है, और आपके पर्सन की ज़िंदगी से वही मिसिंग है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं कि कोई इनको हेल्प करे। जैसे मैंने बताया 15-20 दिन, 1 महीने से अपने प्यार को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ज़रूरत है, जैसे होता है ना, भले पैसा नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन कोई प्यार से इनसे बात करने वाला हो, इनकी केयर करने वाला हो, इनके साथ जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट रखने वाला हो, इनके रोने धोने से, सैड होने से किसी को तो फ़र्क पड़े, ऐसा कोई पर्सन इनके पास हो, इनको सुनने वाला कोई हो। इस तरह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे कि कोई तो हो जो नहीं है, और फिर ये अपने प्यार को याद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पिछले 15-20 दिनों से भी आपके पर्सन आप ही को मिस कर रहे हैं और करंट में अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है। किसी और से इमोशनली अटैच नहीं होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यार के वाइब्रेशंस की, ठीक है। नंबर 6 और 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि 100% आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, आपको फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा भी होने वाला है और इस रिश्ते में रीयूनियन भी होने वाला है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना जहाँ पर भी है
बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं और किसी को मिस कर रहे हैं। किसी को मतलब ये आप भी हो और ये पेंटाकल्स भी है, मतलब ये प्यार को भी मिस कर रहे हैं, पैसों को भी मिस कर रहे हैं और केयर को भी मिस कर रहे हैं। इवन इनको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है कि कोई इनको प्रोटेक्ट करे, ठीक है, भले लड़का है लड़की है, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं, ठीक है। अब इनको लगता है कि शायद ये कभी भी अपने आप को जीत नहीं पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे और इनकी ज़िंदगी में कभी भी ये करंट सिचुएशन बेटर नहीं होगी अगर इनके पास इनके प्यार के वाइब्रेशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर इस वक्त इनको कुछ भी ज़रूरी है तो सिर्फ इनका प्यार, ठीक है, ना तो इनका करियर पर फोकस है और ना ही अपनी हेल्थ पर, ठीक है। इनको बस ये है कि मेरा प्यार मुझे मिला दो यूनिवर्स, मेरा प्यार मुझे मिला दो यूनिवर्स, और जीत की उम्मीद के साथ आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होगा, कि कोई तो इनको हेल्प करेगा इनके प्यार से मिलाने के लिए, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। ये आपके पर्सन की लाइफ की करंट एनर्जीज है। तो ये सोते तो नहीं है, हो सकता है कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा 24 घंटों में से 2-3 घंटे भी आपके पर्सन आराम से सोते नहीं है हेडेक की वजह से, ठीक है। तो आपके पर्सन के लाइफ की करंट एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है, क्योंकि जहाँ पर भी रहते हैं खुश तो नहीं है, ठीक है। आप ही को मिस करते हैं, लेकिन अगर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आखिर इनकी इंटेंशंस क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पर्सन कितने नाराज़ है, अपनी ज़िंदगी में खुश भी नहीं है, अच्छे से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इवन इनका सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है इस वक्त। फाइनेंस, करियर, लव लाइफ, जहाँ पर भी है कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इंटेंशंस क्या है इनके आज के डेट में, इस एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए इंटेंशंस क्या है इनके पार्टनर के। इंटेंशंस 100% इंटेंशंस में है कि आपके लिए एफर्ट्स लगाना है। द एम्परर की एनर्जीज है, आपसे बात करने का इनका बहुत दिल है, लेकिन इनको करंट एनर्जीज में आप ईगो में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इनको लगता है कि अगर आपसे बात करते हैं, अगर आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है कि आप इनको रिप्लाई ना दो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन एक एम्परर की एनर्जीज में रहे हमेशा, मतलब हमेशा ईगो इन्होंने दिखाया है, लेकिन करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को आपके अंदर ईगो दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे और अगर ये आपको अपनी ज़िंदगी की करंट सिचुएशन बताएंगे जो इनकी लाइफ में चल रहा है, तो आपको इनके ऊपर हंसी आएगी, आप इनका मजाक उड़ाओगे, इवन आप इनको यही चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे कि आपको तो पहले से ही पता था कि इनके साथ यही होने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक सच्चे दिल को तोड़ा, इन्होंने आपको रुलाया, इन्होंने आपकी बद्दुआएं ली, आपने बहुत ज़्यादा दिल टूट कर, जैसे कि तड़प तड़प कर इनको बद्दुआएं दिए, जो बद्दुआ आपके पर्सन को लग चुकी है। ये एनर्जीज आप इनको बोलोगे, ऐसा इनको डर लगता है, ठीक है। तो एक एम्परर की एनर्जीज है, जैसे कि चाहे इनको कितनी भी तकलीफ है, लेकिन ये सरेंडर नहीं कर सकते, किसी के सामने झुक नहीं सकते, किसी के सामने माफ़ी नहीं मांग सकते। तो एनर्जीज में है, मतलब इंटेंशंस है इनके कि अगर इनको ये रिश्ता चाहिए, मतलब कि आपके साथ रिश्ते में आना भी है, आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना भी है, आपको अपनी इम्प्रेस बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इंटेंशंस प्योर है, लेकिन सरेंडर की एनर्जीज नहीं है, क्योंकि इनको इस बात का डर लगता है कि आप इनका मजाक उड़ाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि इनका यही होगा और यही हो रहा है। तो ये चाहते हैं लिटरली कि इस वक्त कि आप इनसे बात करो, आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, ताकि इनको ये समझ में आ जाए कि आपके अंदर वो ईगो नहीं है जो आपके पर्सन को फील हो रहा है, मतलब कि आपको इनकी उन नेगेटिव एनर्जीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये पर्सन आपको अपनाने के लिए रेडी है तो आप इनको कोई शिकायत नहीं करोगे जो इस पर्सन ने आपको पास्ट में नेगेटिव एनर्जीज दी हैं। ये लिटरली चाहते हैं कि आप इनको इस तरह से कोई मैसेज दो, या तो कोई हिंट दो, या तो अपने किसी दोस्त के ज़रिए आप इनको ऐसा कोई मैसेज पहुंचाओ, इस तरह से इंटेंशन है, मतलब कि आना है वापस, लेकिन अगर आपके साइड से इस पर्सन को ग्रीन सिग्नल दिखाई देता तो ही, ठीक है। और अगर आपका रेड सिग्नल है, मतलब कि आपका गुस्सा, आपका मजाक उड़ाना, आपको इनको जैसे कि चीखना चिल्लाना, इनके ऊपर ब्लेम करना, अगर इस एनर्जीज में अगर आप रहोगे तो ये पर्सन वैसे भी अपनी ज़िंदगी में नाराज़ है, तो ये और ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहते, ठीक है। तो इंटेंशंस तो है कि चाहते हैं सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो ईगो नहीं दिखना चाहिए इनको। गाइड करो यूनिवर्स, इनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए, फीलिंग्स बताइए।
इनकी मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स में है पेज ऑफ वैंड्स। इनको पता है कि आज नहीं लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इनके लिए एफर्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि भले ये सरेंडर करे ना करे, लेकिन आपको इस पर्सन को कैसे जीतना है, इनका दिल कैसे जीतना है और इनको कैसे मनाना है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपने इनको कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस दिया है, ऐसा इनको लगता है। आप जो अभी इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, आप जो इनसे अभी बात नहीं कर रहे हो, और जो कि इनको इनकी गलतियां मतलब ढूंढ, तूने कहाँ मिस्टेक करी है, मुझसे मूव ऑन करके तूने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया है, जो भी पाया है वो तेरे लिए कैसे परफेक्ट है नहीं है, ये खुद ही आपके पर्सन को समझ में आना चाहिए। इस एनर्जीज के लिए आपने इनको अपने हाथ पर छोड़ दिया है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है। ठीक है, तो ये पास्ट की एनर्जीज में इसी वजह से है कि पास्ट की बुरी बातें ये सोच रहे कि इन्होंने आपके साथ किया क्या है और क्या इनको ऐसा करना चाहिए था, क्या सच में आप ये डिजर्व करते थे, तो नहीं करते थे। आपने हमेशा प्यार डिजर्व किया है और आपके पर्सन ने आपको हमेशा एक नेगेटिव एनर्जीज दी है, नफरत की एनर्जीज दी है। आपको बार बार आपके पर्सन ने फील करवाया कि आप किसी गलत पर्सन के कांटेक्ट में हो और ये पर्सन कभी भी आपकी जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करेगा। ये एनर्जीज इस पर्सन ने जब आपको फील कराई है, उसके बाद तो इस पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए टाइम लग रहा है। मतलब रिग्रेट है, अकेलापन है, 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, डिमोटिवेट है और अपनी गलतियों को काउंट कर रही है कि मैंने क्या क्या किया, आप क्या डिजर्व करते थे और इन्होंने क्या दिया है आपको, आप प्यार डिजर्व करते थे, इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दी है। तो क्या ये कभी भी पास्ट में जाके अपनी उन एनर्जीज को सही कर सकते हैं, ये सोच रहे इस तरह से। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन ऑफर इनको आपके साइड से चाहिए। एक बार आपकी साइड से इनको कुछ भी अच्छा मैसेज चला जाता है, ये पर्सन तुरंत आपके साथ रिश्ते में पैचअप करने के लिए रेडी हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से पॉजिटिव एक्शन, जो कि इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आप इनके लिए एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, एक बार आपका एक्शन जाता है तो ये पर्सन दिल से आपसे बात भी करेंगे और रिश्ते में आने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज, रिग्रेशन की एनर्जीज, डिमोटिवेशन है, टूटे हुए आपके पर्सन, और फाइनेंशियल जैसे कि मैंने बताया इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने की वजह से इनको अपनी ज़िंदगी से कुछ होप्स बचे ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से अगर ये भी सच हो जाए कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो फिर इनका जीने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। इतना आपके पर्सन का माइंडसेट नेगेटिव बन चुका है और ये लिटरली आपको रोकना चाहते हैं कि इन्होंने जो गलती करी है उसकी आप इनको इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो, आप मूव ऑन मत करो इस रिश्ते से। लिटरली आपके पर्सन करंट में ही प्रे कर रहे हैं। ठीक है, आपसे प्रे कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। आप इनको, यस इनको पता है कि इनकी गलतियां क्या है, लेकिन आप इनको सबक सिखाने के लिए मूव ऑन नहीं कर सकते, आप किसी और रिश्ते में नहीं जा सकते। ये पर्सन आपको रोकना चाहते हैं, आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर जो कि मैरिज का ही है। इस पर्सन ने जो आपको चीट किया था, आपको छोड़कर किसी और के पीछे चले गए थे, अब आपके पर्सन वहां से निकल कर उनको चीट कर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप इनके लिए रुकने के लिए रेडी हो तो ही। ठीक है, इनको आपके साइड से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, इनको आपका इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। जैसे कि फाइनेंस इनका अच्छा नहीं है, करियर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं ताकि आपकी याद इनको इतनी ना सताए, तो इनको इतनी बेचैनी महसूस ना हो। लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी इस पर्सन के माइंड से आपके थॉट्स जा नहीं रहे, इनको बहुत काम करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया 24 घंटों में से 2 या 4 घंटे भी ठीक से सो नहीं पा रहे, इतना काम ये पर्सन कर रहे हैं। लेकिन अब इनको ये समझ में आ चुका है कि जब तक कि आपके साथ वापस नहीं पैचअप करेंगे, रियूनियन आपका नहीं होगा, इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकती, इवन ये खुशी के लिए तरसते रहेंगे। ठीक है, दिल है इनका अभी से अभी के अभी आप अभी के अभी आके आपको सॉरी बोल के आपको मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। सरेंडर की एनर्जीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है सरेंडर करने का। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप कितना करंट पे नाराज हो सकते हो, जो इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है उसके बाद इतने आसानी से तो कोई माफ़ नहीं कर सकता, तो आप भी नहीं करोगे। इस एनर्जीज को फील करते और आपको सॉरी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इनको आपका इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है, पास्ट की नेगेटिव बातें जो इन्होंने खुद ही करी है या अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और चाहते हैं कि काश अगर आप इनको एफर्ट्स लगाए, प्यार से इनको मिलने की कोशिश करें, इनके लिए एफर्ट्स लगा के बात करने की कोशिश करें, तो इनको तो मतलब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, नए नए आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर जो नाराज़गी उसको कम करने की, आपके अंदर जो नाराज़गी उसको हटाने की आइडियाज़ लगा रहे हैं, लेकिन इनको कोई आइडिया मिल नहीं रहा है। ठीक है,
अगर आपके साइड से इनको कुछ भी मूवमेंट जाते हैं तो ये पर्सन की एक शेर के जैसी पावर बढ़ेगी, इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके लिए कुछ करने की। जैसे मैंने बताया कि अब ये वहां से निकल कर वहां पे उन लोगों को चीट कर कर आपके पास आने के लिए रेडी है। ये शेर जैसी पावर आपके पर्सन के अंदर तभी आएगी जब इनको आपके साइड से ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा, जो कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं लिटरली कि आप करंट में इनके लिए एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, पिछले 15-20 दिनों से आपके पर्सन इस एनर्जीज में जी रहे हैं और बेचैनी के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके लिए जैसे कि इंतजार कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज, भले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके एक्शन को। दिन में 10 बार ही मोबाइल चेक कर रहे हैं, आपके कॉल आपके मैसेज देख रहे हैं कि आपने कुछ तो इनको मिस कॉल किया है क्या, एक्शन लिया है क्या। ये एनर्जीज आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और स्टॉकिंग एनर्जीज भी ज़्यादा है, देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है करंट में और क्या सच में आप इनके लिए कभी एफर्ट्स नहीं लगाओगे। थॉट्स इनको डरा भी रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक करते हैं गाइड करें यूनिवर्स। ये मेरे यूनिवर्स से चाह रहे हैं कि मेरे यूनिवर्स इनके लिए एफर्ट्स लगाए, सामने से बात करें, जो कि मेरे यूनिवर्स इस एनर्जीज में नहीं है। मेरे यूनिवर्स करंट एनर्जीज में इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए इस वक्त। मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है। यस, नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज, आपका दिल करता है तो है इनसे बात करने का। ठीक है, आपको कोई मतलब ऐसे नाराजगी इतनी नहीं है जितना आपके पर्सन को फील हो रही है। डेथ विथ रीबर्थ की एनर्जीज है, आप रेडी हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों में बना है इस टाइम पीरियड में, आपने इतना तो समझ ही लिया है कि जैसे आपके पर्सन नहीं रह पाते आपके बिना, आप भी नहीं रह पा रहे हो और आप भी इनके बिना खुश नहीं रह सकते। तो आपको बस इस रिश्ते का रीबर्थ चाहिए। आप रेडी हो इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करने के लिए, लेकिन आपके साइड से भी है कि दिल है बात करने का लेकिन नहीं करना है। एक्शन लो कि नहीं लो, आप कंफ्यूज हो। सेवन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, लगता है कि मैंने इससे बहुत प्यार किया था लेकिन इसने मेरे प्यार की कुछ वैल्यू नहीं करी, इसने मेरे प्यार की डिसरिस्पेक्ट करी, तो हर बार मैं ही क्यों सरेंडर करूँ, हर बार मैं ही क्यों सामने से जाऊँ। अब तो इनका मतलब अब तो इनको ये एनर्जीज फील होनी चाहिए कि इनको आना चाहिए, इनको आपको मनाना चाहिए, आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। अपनी गलतियां होने के बावजूद आप इसे एफर्ट्स डलवा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो दिल है आपका एफर्ट्स लगाने का, इवन इनकी गलतियों को माफ़ कर कर इस रिश्ते में रियूनियन का, रीबर्थ का। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं ऐसे करूँ कि नहीं करूँ। इवन करंट एनर्जीज भी आपके लाइफ में ऑप्शंस भी अवेलेबल है, कोई और है जो आपको लाइक भी कर रहा है। इवन हो सकता है कि आपका मैरिज होने वाला है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको सच में इनके पास वापस जाना चाहिए जिसने आपको पहले चीट किया था, किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, या तो कोई नया पर्सन जो आपसे इतना प्यार करता है आपको ऑफर कर रहा है, आपको इन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में प्रपोज किया है, क्या उनके पास जाना चाहिए। मतलब जिनसे आप प्यार करते हो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, या जो आपसे प्यार करता है आपको वहाँ पे जाना चाहिए। आपका माइंडसेट इस तरह से करंट में ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये पर्सन आपको सामने से एफर्ट्स लगाते हैं आपके पार्टनर, तो आप इनका ऑफर ज़रूर स्वीकार करोगे। लेकिन आप इस वक्त इस एनर्जीज में नहीं हो, आपको खुद होकर इस पर्सन से बात नहीं करनी है। दिल है लेकिन फिर भी आप नहीं करोगे। ये पर्सन सामने से सरेंडर करे या आपको आपकी वैल्यू बताए कि इनकी ज़िंदगी में आपकी कितनी ज़रूरत है, और इनको जैसे कि हमेशा प्रायोरिटी इनकी जो फैमिली होती है, तो आज की डेट्स में प्रायोरिटी आप हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स लगाकर रोक रहे हैं। ये आपको फील होगा तो ही आप इस रिश्ते में रुकोगे, नहीं तो फिर आपका माइंडसेट फिक्स है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो। आप इनके लिए पहले जैसे रो नहीं रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि आपकी ज़िंदगी में ये नाराज़गी की वजह आपके पर्सन ही है, और अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी तो तभी आएगी जब ये पर्सन सामने से सरेंडर कर कर आपको रियलाइज़ करवाएंगे, आपको ये एफर्ट्स डलवा कर समझाएंगे कि इनकी गलती हुई है और ये सच्चे दिल से आप ही के हैं और आप ही से प्यार करते हैं। ठीक है, ये इनकी ज़बान से निकलना चाहिए, तब जाके आपको इस पर्सन के साथ फिर से रियूनियन करने में इंटरेस्ट है, नहीं तो नहीं है फिर। ठीक है, आप भले नाराज़ हो लेकिन आप मूव ऑन करने के लिए करंट में तो रेडी हो। रीबर्थ तभी होगा ये पर्सन अगर सामने से एफर्ट्स लगाएंगे तो। मतलब लिटरली एम्परर और एम्प्रेस के एनर्जीज पहले ही कार्ड्स थे वहाँ पे, जो 2 कार्ड्स थे वहाँ पे यही शो हो रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही करंट में एक दूसरे के सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आप भी अपनी जगह पे सही हो और आपके पर्सन को लगता है डर आपसे बात करने का, जिस वजह से आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। तो कौन पहले बात करेगा, इस वजह से आपका रिश्ता करंट में स्टक सिचुएशन में है।
ठीक है। ये आपके रिश्ते का करंट में ऑब्स्टेकल है कि कौन पहले एक्शन लेगा, कौन सरेंडर करेगा, किसको ज़्यादा ज़रूरत है। ये जब तक कि सामने से एफर्ट्स नहीं डालेंगे दोनों के दोनों, तब तक आपको दोनों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये स्टक सिचुएशन ऐसी ही रहेगी जब तक कि किसी एक का एक्शन जाता नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं, ऐड करिए यूनिवर्स। आपका तो दिल नहीं कर रहा है एक्शन लेने का, तो आपको फोर्सफुली अपने आप को मनाना नहीं है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे बात करनी है, क्योंकि आपका दिल नहीं करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। हम चेक कर लेते हैं कि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, अगर आप सामने से बात नहीं करते हो, तो ये पर्सन कब तक सरेंडर कर सकते हैं, खुद होकर आपके लिए एक्शन कब तक ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन इनका कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है। नेक्स्ट एक्शन आने में कंफ्यूज रहेंगे, कम से कम 2 हफ्तों से ज़्यादा 2 महीने भी लग सकते हैं नेक्स्ट एक्शन आने के लिए, ठीक है। कंफ्यूज रहेंगे, क्या करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, ऑफर करूँ नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, सरेंडर करूँ नहीं करूँ, पता नहीं अच्छा बोलेगी बुरा बोलेगी, अपनाएगी ठुकराएगी। ये इस तरह से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहेंगे कम से कम 2 हफ्तों से ज़्यादा 2 महीने, और फाइनली ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने सरेंडर भी करेंगे, आपको न्यू बिगिनिंग का ऑफर भी करेंगे, बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर जो कि मैरिज का भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन आएगा, थोड़ा सा डिले है लेकिन पॉजिटिव एक्शन आपको आ रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं आपको अपने दिल के अपोजिट जाकर इनसे बात करने की, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे चल रहा है वैसे ही रहो, बाकी सब अच्छा होगा। तो गेट करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का, इनके पर्सन तो आपके लिए ऑफर लेकर आ ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, और बहुत डिले हुआ तो 2 महीने, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। तो मैसेज यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है, इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 100% आपकी जीत होगी इस रिश्ते में, आपके प्यार की जीत होगी। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए दिल से एफर्ट्स भी लगाएंगे और आपको अपनाएंगे। आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, आप दोनों का शादी होगा। 10 ऑफ कप्स मैरिज को बता रहा है, और आपके पर्सन और आप जो आपने सपने देखे थे मैरिज के, हैप्पी फैमिली के, आप दोनों का सपना सच होगा, ठीक है। तो जो आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया है 100% आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। ये पर्सन आपको प्यार के साथ शादी का ऑफर करेंगे, फाइनल फ्यूचर में आपका इनसे 100% मैरिज है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के साइड से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। ये जो भी एनर्जीज आई है इस वक्त आपके लिए कुछ लव मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन के साइड से कुछ लव मैसेजेस। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे यूवर्स के लिए मैसेजेस क्या है इस वक्त। अगर ये मेरे यूवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, ये इस वक्त अगर मेरे यूवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। जब भी ये कार्ड्स लेते सबसे पहला मैसेज यही आता है, और एनर्जीज में भी यही था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते देर रात तक। तो ये कल रात भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है। इज स्टिल नॉट ओवर बुक, कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है। आपको कह रहे हैं कि ये कभी मत सोचो कि आपके रिश्ते में अब शायद कभी कुछ नहीं होगा। ये थॉट आपके अपने माइंड से निकाल ही देना है आपको। आई हैव सो मच टू से टू यू, इनके पास बहुत कुछ है जो आपको बताएंगे ताकि आपको इस पर्सन के ऊपर, इनकी बातों के ऊपर यकीन हो, ठीक है। ऐसी बहुत कुछ बातें हैं, आधे से ज़्यादा बातें तो आपको पता भी नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं। ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ यू लूजिंग यू, ये पर्सन आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। आई फॉरगिव यू, आपने गुस्से में इस पर्सन को कुछ भी बोला होगा आपके पर्सन ने, जैसे कि दिल टूटा आपका, रोए, आपने बददुआएं दी, आपके मतलब हो सकता है गाली गलौज आपने करी है, तो आपके हर एक बात के लिए आपके पर्सन ने आपको माफ़ कर दिया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, ये पर्सन अब इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है। जो कि एनर्जीज में आपको यही फील हुआ है, और ये पर्सन लिटरली इस रिश्ते में आपके लिए शादी का ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, ये पर्सन अपने अकेले में अपने आप से आपके बारे में, जैसे कि अकेले रहते हैं और बातें करते रहते हैं,
दिमाग में इनके सिर्फ आप ही चलते हो, ठीक है। तो इनको जैसे कि किसी और की ज़रूरत नहीं होती, आपको विजुअलाइज करके लिटरली बातें भी करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें करने की इनको आदत लगी है। हो सकता है कि इनको कोई देखता है तो उनको लगता भी है कि भाई इसे क्या हुआ है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। इस तरह से हरकतें आपके पर्सन करते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिगेन यूर ट्रस्ट। इस पर्सन ने जो आपका ट्रस्ट खोया है, अब ये पर्सन आपका ट्रस्ट फिर से जीतने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। वाई यू सो मीन, आप क्यों इस तरह से इनको इतना गलत समझते हो। जो भी हुआ है आपके पर्सन को, अगर गलती इनकी थी भी तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करिए। ये पर्सन आपको होल्ड कर रखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। और 2 मैसेज देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहेंगे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। अगर इस पर्सन में जैसे कि आपको शिकायत रहती है हमेशा कि ये पर्सन आपके बारे में अपने घर वालों से शादी की बात तक नहीं करते, अगर ऐसा कुछ भी है तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि इन्होंने अपने फैमिली से बातें करी है आपके लिए, जैसे कि शादी करने के लिए आपके पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने घर वालों को मनाने की दिल से कोशिश कर रहे हैं। और अब ये और ज़्यादा चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। अभी इंतज़ार करेंगे कुछ टाइम तक, देखेंगे आप एफर्ट्स लगाते हो क्या, बात करते हो क्या, पेशेंस रखेंगे और फाइनली इनके पेशेंस टूट जाएंगे, ठीक है। तो इनके पेशेंस टूटने में जैसे कि हमने टाइम भी चेक किया था 2 हफ्ते, और बहुत डिले हुआ तो 2 महीने लगेंगे। लेकिन ये पर्सन सामने से आपको मैरिज का ऑफर भी करेंगे और दिया हुआ ऑफर कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। ये अपने दोस्तों से भी आपके बारे में बहुत बातें करते हैं और इनको अच्छा लगता है आपके बारे में बातें करना, डिस्कशन करना, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।